माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा विषयगत प्रस्ताव में अवगत कराया कि अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त गृह मानव अधिकार ग्रुप 14 विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 11/2/22 द्वारा प्रार्थी श्री अनिल जुनेजा अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण शिकायत विरुद्ध श्रीमती स्वाति झा तहसीलदार विजयनगर जिला कलेक्टर अजमेर कार्यालय को प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि लॉकडाउन प्रथम कोविड काल अवधि में रसद की मांग की गई, जिसमें श्रीमती झा द्वारा किराने की दुकान बताई गई एवं प्रार्थी को संपन्न बताते हुए भाई के मकान के बाहर खड़ा कर पर्याप्त रसद नहीं मिलने के बाद भी खारी तट नाम का स्थानीय पैम्पलेट समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर पत्रकार से मिली भगत कर प्रार्थी एवं उसके रिश्तेदार संपन्न है, ये छपवाया गया। प्रार्थी द्वारा अपने मकान के किराएनामा की कॉपी तहसीलदार विजयनगर को दिखाना चाहा तो सोशल डिस्टेंसिंग झूठी शिकायत एवं बंद करवाने को कहा गया। प्रकरण में उपखंड अधिकारी मसूदा को जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर अजमेर को भिजवाए जाने हेतु लिखा गया, जिसकी रिपोर्ट अनुसार लॉकडाउन कोविड प्रथम के दौरान परिवादी द्वारा खाद्य सामग्री की मांग करने पर तहसीलदार विजयनगर द्वारा प्रभारी अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विजयनगर को परिवादी की जांच कर राहत सामग्री प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। परिवादी द्वारा दिनांक 30/3/2020 एवं 1/4/2020 को फूड पैकेट उपलब्ध कराने हेतु पुनः तहसीलदार विजयनगर को दूरभाष पर निवेदन करने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विजयनगर द्वारा परिवादी को राहत सामग्री प्रदान कर दी गई। परिवादी द्वारा बार बार राहत सामग्री हेतु मांग करने पर तहसीलदार विजयनगर के द्वारा स्वयं के स्तर से जांच करने पर पाया गया कि परिवादी राहत सामग्री हेतु पात्र नहीं है। परिवादी की स्वयं की किराने की दुकान है एवं परिवादी के घर में राशन उपलब्ध था। वे परिवादी के पिता राजकीय कर्मचारी थे तथा भाई राजकीय व्याख्याता हैं। परिवादी स्वयं APL राशन कार्डधारी हैं। इस प्रकार परिवादी द्वारा तत्समय की रखी गई शिकायत सारहीन एवं झूठी पाई गई। जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा अवगत कराया गया कि निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक 11/177 दिनांक 17/8/2022 के द्वारा श्रीमती स्वाति का स्थानांतरण पदस्थापन तहसीलदार सूरजगढ़ के पद पर किए जाने के फलस्वरूप श्रीमती स्वाति के दिनांक 18/8/22 को तहसीलदार सूरजगढ़ के पद पर कार्यग्रहण किया। श्रीमती स्वाति तहसीलदार द्वारा तहसीलदार सूरजगढ़ के पद पर कार्यग्रहण के बाद उनके विरुद्ध ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित विषयक शिकायत आमजन से प्राप्त नहीं हुई तथा जिला कलेक्टर झुंझुनू कार्यालय में भी इस संबंध में तहसीलदार सूरजगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तहसीलदार विजयनगर द्वारा रसद उपलब्ध नहीं करवाए जाने के संबंध में उक्त विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब कोई भी काश्तकार फसल जब खड़ी होती है तो जाता है, तब कहते हैं कि फसल कटने के बाद ही सीमा ज्ञान या पत्थर गड्ढे हम करेंगे, फसल के दौरान कभी नहीं करते। 16 फरवरी को इन्हीं तहसीलदार जी ने और एक खड़े खेत में ये अखबार में भी है, खुद स्वीकार किया उन्होंने, और कलेक्टर साहब को मैंने खुद दूरभाष पे बताया और उनको एक कॉपी भी भेजी है, मैं खुद मिल के आया हूँ। उन्होंने खड़े खेत में और जो गेहूं खड़ी है 5-5 फीट गेहूं की फसल खड़ी है, 10 बीघा की फसल को रौंदने का काम किया। रास्ता आप रसद के बारे में कर रहे हैं, आपने लिखा रसद के बारे में, रसद नहीं, झुंझुनू के लिए भी लिखा है मैंने, मेरे लिखा हुआ है रसद नहीं पहुंचाई, उसके संबंध में आप कहां जा रहे हैं? साथ ये भी दिया है मैंने झुंझुनू, तो आप इसमें बोले, एक रसद वाले बोले, सूरजगढ़ का भी बताया मैंने। तो ये इस तरह की शिकायतें उसकी हो सकता है वहां खुर्द-बुर्द कर दिया होगा उनकी जांच में, लेकिन मैंने खुद जब कलेक्टर साहब से कहा ना कि ये सीधा जवाब में आया कि कलेक्टर साहब ने कहा कोई शिकायत नहीं आई, उसके लिए निवेदन कर रहा हूं मैं। आपने लिखा हुआ रसद को लॉकडाउन के समय नहीं दी, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा है। जमीन का कहाँ बोला, आप उसमें पूछे ना। हाँ, तो उसमें ये आया ना जवाब में, उन्होंने लिखा है कि सरकारी कर्मचारी था, ये था, इसलिए ये परिवादी की शिकायत को गलत पाया गया। आपके पास तथ्य सही तो बताओ। मैंने ये कहा कि वहां उसके बाद भी अनियमितता बढ़ रहे हैं और उसी तरह का व्यवहार काश्तकारों से हो रहा है, नीचे मैंने लिखा है साहब, और ये जवाब में आया है बाकायदा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं एक मिनट
मैं तो ये एक चाह मिनट, रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? जी। हमारे आप क्या, एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां भी हो रही हैं, अगर मैं जो आरोप आप लगा रहा हूँ, तहसीलदार की व्यवहार से खुश नहीं है? तहसीलदार की जांच करवाई जाए इन तथ्यों के ऊपर। अच्छा ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपने स्वयं नहीं कह दिया, रसद में लिखा, लेकिन नया क्वेश्चन आया तो हम इसकी जांच करवा लेंगे। लिखित में जिला कलेक्टर कह रहे हैं मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई झुंझुनू। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य गंभीरता से कोई बात करें तहसीलदार के संबंध में, आप अपना जांच करवा के माननीय सदस्य के मैं अलग से इनसे मिलके आप मेरे पास आ जाना ऑफिस में, आपकी लिखित में दे देना, मैं जांच करवा दूंगा। कब आऊं चर्चा सर? समाप्त हुई, माननीय चर्चा समाप्त हुई। समिति के प्रतिवेदन श्री गोविंद सिंह डोटासरा